डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपको आसानी तरीके से रूट कैसे निकालते हैं, मैं आपको 2 सेकंड में आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मैं आपको आज आसान से ट्रिक बताऊंगा, जो आप बड़े आसानी से एग्जाम में प्रश्नों को कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं क्लास को शुरू करता हूँ। ये पहला प्रश्न है रूट सेवन और अनंत तक है। तो इसका मान जो होगा, जो यहाँ पर लिखा होगा, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 7 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी दूसरा जो प्रश्न है, और यहाँ पर 6 है और प्लस और रूट में होते हुए अनंत तक है। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका हम क्या कर लेंगे, 2 खंड करेंगे। तो ये आपका 2 खंड होगा, एक होगा 3 और एक होगा 2। तो इस यहाँ पर प्लस है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है आपका 12 तो इसका जो है 2 खंड करेंगे। तो ये 2 खंड होगा 4 × 3, यानी 4 और 3, और इसमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। जैसे इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है। तो जो यहाँ पर माइनस कितना माइनस है, तो माइनस चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या होगी यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आप आसानी से रूट्स निकाल सकते हैं। अब इसको हम एक विस्तृत तरीके से सीखते हैं, एक बेसिक तरीके से सीखते हैं कि कैसे रूट्स निकाल लिए। यहाँ पर आंसर कैसे 7 होगा, यहाँ पर 3 कैसे होगा, यहाँ पर 3 कैसे हो गया। इसको हम एक बेसिक तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका दे रखा है, तो यहाँ पर जो मान लेंगे इसको कि माना जो है x बराबर, इसको मान लेंगे कि ये आपका x बराबर है, ये 7 रूट 7 और ये क्या है, अनंत तक है। ठीक है। अब अगला जो होगा आपका, तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस, और ये आपका हो जाएगा 7 रूट इसका भी वर्ग कर देंगे। तो जब इसका वर्क करेंगे, तो ये जो रूट 7 है, रूट हट जाएगा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा x² बराबर 7 रूट 7 ये तो अनंत हो जाएगा। इसको मान लीजिए ये सेकंड इक्वेशन हो गया, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर नहीं, इससे नहीं, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर तो भाग दीजिए। तो जब भाग देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x² बराबर 7 रूट 7 इंफिनिटी तक हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा इसके बटे में, ये आपका हो जाएगा x, और ये हो जाएगा रूट 7 तो ये आपका x से ये x² कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 7। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये पहले का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पर हल लिख लेंगे।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर जो है इसके लिए हल होगा, ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है आपका, यहाँ पर हल लिखेंगे, यहाँ पर 6 प्लस रूट 6 6 प्लस रूट 6 प्लस ये आपका इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर ये मानेंगे कि ये बराबर यहाँ पर 6 है, तो ये फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला 4a+1 और +-1 बटे 2। तो मान रख देंगे, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 4 ये 6 हो जाएगा +1 और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस वाला मान लेंगे और बटे में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 छक 24 से 25, ये आपका हो जाएगा 25 और ये +1 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 5 धन 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा 6 बटे 2, 2 3 या 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखेंगे, नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न आपका दे रखा है ये कि ये तीसरा प्रश्न दे रखा है, तो इसको हल करेंगे। तो हल करने से पहले तो देखते हैं कि यहाँ पर 12 दिया हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये देखिए इसका जो फार्मूला होता है 4a+1 और माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस लेंगे और बटे में 2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 12 और धन 1 बटे में 2 और इसके -1, यहाँ पर -1 होगा, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 49 -1 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 -1 बटे ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6 बटे 2, तो 2 1 2, 2 3 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। तो ये हम आपको एक शार्ट तरीके से शार्ट ट्रिक बताया और यहाँ पर हम आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक विस्तारित तरीके से मैं आपको बताया, दोनों आंसर समान आ रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद। अब इसके आगे हम कुछ थोड़ा सा व्यापक तरीके से सीखते हैं। अगर हमारा कोई क्वेश्चन जो है इस तरह से दे रखता है कि क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन चौथा है आपका, इस प्रकार से प्रश्न देता है कि 7 + 2 रूट 12 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से कोई प्रश्न दिया हो तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हल, ये आपका है 7 और 2 रूट 12 दिया है, इसको कैसे हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, तो 12 का हम क्या करेंगे, 2 खंड करेंगे, तो इसका 2 खंड होगा 4 गुणे 3, गुणा करने पर जो रूट में है 12 आना चाहिए और जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये 2 हो गया तो इसको हम आसानी तरीके से 4 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या, 3 लिख देंगे और इसका क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो इसका मान क्या होगा, इसका 2 होगा और इसका हो जाएगा √3, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर।
अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है कि √7 क्वेश्चन नंबर 5 8 + 2√15 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको भी हम आसानी तरीके से इसको हल करेंगे। 8 धन 2√15 वर्गमूल 15 वर्ग। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका भी हम इसी तरीके से इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। तो 15 का क्या करेंगे, खंड करेंगे तो 5 × 15, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसका जो होगा जोड़ने पर 5 और धन 3 होगा और गुणा करने पर 15 आना चाहिए था। इसका क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को एक व्यापक तरीके अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका जो है वो है कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। ये है आपका 11 - 4 √6। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसको बनाने के लिए हमको यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो नहीं है तो इसको बनाएंगे 2। तो कैसे बनाते हैं, इसको सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर 11 - 4 √6 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 × 2√6 लिख सकते हैं। इसको अंदर ले जाएंगे तो रूट बना के ले जा सकते हैं। तो 11 - 2 और ये हो जाएगा 4 × 6 = 24 हो जाएगा। अब ये हमारा सवाल बन गया। अब सवाल हमारा बना, क्या बना कि इसका खंड करना है और 11 लाना है यहाँ पर। तो 11 तो 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 24 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 8 × 3 = 24 और 8 × 3 = 11। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 3, 8 3 हो जाएगा 24 और 8 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसका जो है आसानी से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 3। इसका क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2√2 और ये -√3। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 है इस 8 धन 60 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं हल। यहाँ पर लिखेंगे 8 धन यहाँ पर √60 है। यहाँ पर 2 होना चाहिए, नहीं है 2, तो इसका 2 खंड करेंगे। इसका 2 खंड क्या होगा, 15 चौका 60, 15 चौका 60। अब 4 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√15। अब ये आसानी से हो जाएगा। इसका जो है खंड करेंगे तो यहाँ पर हम खंड अगर करते हैं तो 5 × 15 हो जाएगा और 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 धन 3, इसका क्या करेंगे, रूट करेंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो जी हाँ,
स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।